अगर आज मैं आपसे ये बोलूं कि सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स की मदद से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हो, वो भी मात्र 30 दिन के अंदर, यानी वो जो आप लाइफ इमेजिन करते हो ना कि बहुत सारी गाड़ियां हो, बड़ा बड़ा घर हो, आपकी जिंदगी भी एक एक्टर जैसी हो, है ना, वो सारी चीजें आप पूरी कर सकते हो, वो भी मात्र 30 दिन के अंदर। तो चलिए आज जानते हैं 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को बदलने वाले हो। जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। Able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. Nothing else can distract me from achieving my goal. I have only one mantra and I say this to everyone. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात कर रहे हैं 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को बदलने वाले हो, वो भी 30 दिनों के अंदर। देखो, अगले 30 दिन इन स्टेप्स को फॉलो करना है, सारी चीजों से गायब हो जाओ, इन स्टेप्स को फॉलो करो और कैसे अपनी लाइफ को बहुत आसानी से खुद बदलते हुए देख पाओगे। क्या है आखिर ये 5 स्टेप्स? ये पांचों स्टेप्स ना साइंटिफिकली प्रूवन है और ये सारे स्टेप्स ना जितने भी लोगों को तुम देखते हो जो कि आज के समय पर फेमस है, अगर तुम मेरा एग्जांपल लोगे तो हाँ, मैं भी इन सारे 5 स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। और किसी की बात करो, बिल गेट्स, एलोन मस्क अपने सारे इंटरव्यूज के अंदर इन स्टेप्स के बारे में बोल चुके हैं। The workload went up from about, 70 to 8 hours a week to probably 120. Yeah. I go to sleep, I wake up, I work, go to sleep, wake up, work, do that 7 days a week. Fairly lazy compared to myself in my 20s, where I was a true fanatic. तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो आपका स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है माइंड सेट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका दिमाग। सारी स्टडीज ये बोलती हैं कि आपका दिमाग ही आपकी पूरी बॉडी को चला रहा होता है। अगर आपने इस दिमाग को कंट्रोल में रख दिया ना, तो सारी चीजें आप अपनी जिंदगी के अंदर अचीव कर सकते हो। बट आखिर हम अच्छा माइंडसेट लाएंगे कहां से? तो माइंडसेट लाने के होते हैं 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, यू बिकम वॉट यू थिंक, यानी जो आप सोचते हो वो आप बनते हो। आज के समय पर ना हो क्या रहा है ना, आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यानी बेकार ख्याल आ रहे हैं। आप ये सोचते हो ना, जब आपके मार्क्स कम आते हैं किसी टेस्ट के अंदर, कि मेरा तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आपके रिश्तेदार भी आपसे बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपके थॉट्स खराब होते जा रहे हैं। अब याद रखो, आपको क्या करना है ना, हर बार खुद से कुछ पॉजिटिव बोलना है, यानी हर रोज खुद से बोलो, यस आई एम दी बेस्ट, या फिर मैं करूंगा, मैं करूंगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो खुद से बोलो कि इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है तो खुद से बोलो कि मुझे ये अचीव करना है, मेरा गोल ये है। स्टेप नंबर 1 क्या है? यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो यानी आपको बहुत अच्छा सोचना है। दूसरी चीज, इमेजिनेशन, यानी हर रोज ना एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आप अपने माइंडसेट को सही कर दोगे। जब भी आप रात को सोने जा रहे हो, उससे 2 मिनट पहले बस आपको आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका गोल। इमेजिन करो, मेरा सपना है बहुत सारी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, हर रोज मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, घर हैं, कैसा फील कर रहा हूँ मैं। वो आपको हर रोज फील करना है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है, अगर आप अपने दिमाग को ऐसे सपने दिखाओगे ना, तो आपका दिमाग उन सपनों को अचीव करने के लिए उतनी ही मेहनत करवाएगा आपकी बॉडी से। यानी ये तरीका भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आता है इसका तीसरा स्टेप, जो कि है एक्सेप्ट योरसेल्फ, यानी खुद को अपनाओ। देखो, आज के समय पर क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े मोटे हैं, कुछ हाइट किसी की छोटी है, कुछ थोड़े पतले हैं। अब हो क्या रहा है ना, इस समय पर ना हम खुद को ना बेकार समझने लगे। हमें ऐसा लगता है कि यार हम अच्छे नहीं दिखते, हम तो बहुत खराब दिखते हैं, हम तो पढ़ने में अच्छे नहीं, हम तो ये बेकार करते हैं, वो बेकार करते हैं। बट अगर तुम्हें अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना है ना, सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। यानी आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी आप हो, पढ़ने में बेकार हो, पढ़ने में अच्छे हो, जो भी आप हो ना, आप पहले खुद को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, बस ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और यही आज आपको वीडियो में कमेंट करना है। वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। फटाफट से अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। अगर आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए ना, माइंड आपके कंट्रोल में आ चुका है, यानी पहला स्टेप आप कवर कर चुके हो। पहला स्टेप खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जिस स्टेप का नाम है लाइफ स्टाइल। आपने कभी नोट करा है, आपके जो फेमस क्रिकेटर्स हैं जैसे कि विराट कोहली, या फिर फेमस एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान, कभी इनकी बचपन की फोटो देखी है? अभी मैं आपको इनकी बचपन की फोटो दिखाऊंगा।
इनकी बचपन की फोटो और अगर आज की फोटो को कंपेयर करें ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। यानी बचपन में तो ये कुछ अच्छे नहीं दिखते थे, इनका फेस कट भी इतना अच्छा नहीं था, इनकी आंखें भी इतनी कोई सुंदर नहीं थी, बट आज के समय पर कितने अच्छे दिखते हैं इन्हें। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया इनके लाइफस्टाइल की वजह से। यानी अगर आपको जीवन में अच्छा दिखना है ना, अगर आपको सुंदर दिखाई देना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपने लाइफस्टाइल को सुधार दो। लाइफस्टाइल कैसे सुधारोगे? सिर्फ 2 चीजों पे काम करना है। सबसे पहले आपका ये फेस, दूसरा आपके बाल। अगर आपने इन दोनों चीजों पे काम कर लिया, आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर तरीके से सुधर सकता है। बट बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे चेहरे पे तो पिंपल है, हमारे तो बाल खराब है, आखिर हम कैसे इंप्रूव करें? तो टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आपके फेस की। तो अगर आपको अपने फेस को क्लीन रखना है ना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है मॉर्निंग रूटीन और एक होता है नाइट रूटीन। आपको कोई महंगे प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, बस आपको सुबह उठना है, अपने चेहरे को धो लेना है। अगर आपकी स्किन में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता तो आप नॉर्मल पानी से धो, बट अगर आपकी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस होता है तो आप कोई फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को धो सकते हो। बस इतना करना है। दिन में आपको एक सनस्क्रीन लगानी है और रात को जब आप वापस आ रहे हो काम से, तो आपको वापस से अपने चेहरे को एक बार सिर्फ धो लेना है। उससे क्या होगा, जितने भी डर्ट्स थे जो कि आपके पूरे दिन भर में आपके चेहरे पे लगे थे, वो क्लीन हो जाएंगे। यानी अगर आपको अपने चेहरे को साफ रखना है, सिर्फ ये 2 रूटीन, मॉर्निंग और नाइट रूटीन, इनको फॉलो कर लो, आपका काम खत्म होने वाला है। तो बात करते हैं हेयर केयर की, यानी बालों की। देखो बाल ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने कभी नोट करा है कि स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर जब भी आपके बाल थोड़े अजीब से दिख रहे होते हैं, लड़का और लड़की दोनों में, तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है। अब इसी चीज के लिए ना मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 लोग हैं। अगर आप इन 2 लोगों को ध्यान से देखो तो दोनों एकदम सेम ही दिख रहे हैं, बस इनके बाल थोड़े अलग अलग हैं। और बालों की वजह से एक इंसान आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और दूसरा इंसान आपको अट्रैक्टिव नहीं लग पा रहा। सही बात है ना? यानी बाल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेयर केयर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। एक तो एक अच्छा डिसेंट हेयर कट करवा के रखो। दूसरी चीज, हेयर में 1 वीक में एक बार आपको ऑयल अप्लाई कर लेना है। ऑयल की एक मसाज देनी है, जिसकी मदद से आपके जो बाल हैं वो बहुत मजबूत होंगे और बहुत सुंदर दिखाई देने वाले हैं। अगर आपको हेयर केयर पे एक डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको जाकर देख लेना। तो इनकी मदद से हमारा लाइफस्टाइल भी एकदम सुधर सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप का नाम है बॉडी लैंग्वेज। मैं ना अभी एक सिंपल सी चीज आपको एक्ट करके दिखाता हूँ। इमेजिन करो अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, वैसे झुक जाऊं और मैं आपसे बात करूं, हाय कैसे हो? और अगर मैं तुमसे ऐसे एकदम सीधा खड़े होकर बात करूं, हाय कैसे हो? कौन से में अच्छा लगा? ऑब्वियस सी बात है जब मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा था। यानी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लिए। तो याद रखना, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही कर लो। अगर आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज सही कर ली ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज सही करने के सिर्फ 2 या 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, स्ट्रेट पोस्चर, यानी आपको एकदम पोस्चर जो है एकदम सीधा रखना है। और जब भी आप सीधे रख के बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होने वाला है। सेकंड स्टेप, वॉकिंग स्टाइल, यानी जब भी आप चल रहे हो ना, तो एकदम सीधा चलने की कोशिश करो। कभी नोट करना आप कैसे चलते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा टेढ़ा चलते हैं, तो ट्राई करो कि आप सीधा चलो। तीसरी चीज, आई कांटेक्ट। देखो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आई कांटेक्ट करने में डर लगता है। तो उनके लिए मैं एक टेक्निक बता देता हूं। अगर आप सामने वाले की आंखों में देखकर नहीं बात कर पाते, आपको डर लगता है, तो आप क्या करो, सामने वाले के यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करो। अगर आप ये करोगे तो भी आप आई कांटेक्ट कर पाओगे, है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाले की आंखों में घूरते रहो, है ना। ज्यादा देर नहीं घूरना है, वरना सामने वाला को भी बुरा लगने लगेगा। इस वजह से प्रॉपर आई कांटेक्ट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के अंदर आपका एक 4th पार्ट भी होता है, जो कि है स्लो स्पीच। यानी जब मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं धीरे बोल रहा हूं और मैं हेवीली बोल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो कुछ जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं। जब हम जल्दी बोलते हैं ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो आपको हल्के में लेने लगता है, यानी लाइटली लेने लगता है। तो अगर आपने सारे स्टेप को फॉलो करा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या है, बॉडी लैंग्वेज की प्रॉब्लम, वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे 4th स्टेप की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसका नाम है ड्रेसिंग हैक। देखो, एक ना स्टडी की गई थी, जिससे कि ये पता चला, अगर एक इंसान सही प्रकार के कपड़े पहन के, यानी अच्छी तरीके से ड्रेस होकर एक इंटरव्यू में जाता है ना, तो उसके सिलेक्शन की चांस 80% से भी ज्यादा होती है।
इसका यह मतलब है ड्रेसिंग हैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से कपड़े पहनते हो, सही तरीके से तैयार होकर कहीं पर भी जाते हो ना, तो आपके सामने वाला आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, यानी आपकी वैल्यू उसके लिए बढ़ जाती है। तो आखिर ड्रेसिंग हैक क्या होने वाले हैं? तो सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहला, फिट क्लोथ्स, यानी आपको कपड़े वही पहनने हैं जो कि आपकी बॉडी में फिट आ रहे हैं। ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनने, ज्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने हैं। दूसरी चीज, क्लीन शूज। याद रखना, कपड़े थोड़े साफ पहनना, और जो जूते पहन रहे हो वो भी एकदम साफ होने चाहिए, क्योंकि जब आप चल के आते हो ना, सामने वाले का ध्यान हमेशा जूते पे जाता है। तीसरी चीज, डोंट फॉलो ट्रेंड्स। आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, कि ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे। उन सारी चीजों को छोड़ो, अब वो पहनो जो कि आपको पसंद आता है ना, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ट्रेंड्स को फॉलो मत करो, आप बस वो पहनना है जो कि आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये ना बहुत छोटी चीज है, बट कपड़े ना आपकी लाइफ के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। तो सही प्रकार के कपड़े पहनने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल और लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आपका स्लीप एंड हाइड्रेशन। देखो, दो चीजें हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की, यानी नींद की। अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो ना, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तो जितने भी हमारे बॉडी के डेड सेल होते हैं वो रिकवर होते हैं। ब्रेन के भी जो सेल होते हैं वो रिकवर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी पावर इनहेंस होती है और आपकी बॉडी भी वापस से इनहेंस हो पाती है। अगर आप सही प्रकार से सोओगे नहीं ना, तो कभी भी आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं आने वाला। इस वजह से आपने देखा हो तो सारे मूवी एक्ट्रेस सब बोलते हैं कि नींद लेना बहुत जरूरी है। उसके अलावा है हाइड्रेशन, यानी पानी। कई बोलते पानी बड़ा पीती हैं। हाँ, मैं पानी बहुत पीती हूँ और मैं काफी कुछ करती हूँ। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे बड़े बड़े लोगों के, जो कि हर बार ये बोलते हैं कि पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पानी पीने से होता क्या है ना, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो तेज होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो और ग्लो करेगी, आपका चेहरा और ज्यादा चमकने लगेगा। तो इस वजह से अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश किया करो। ये सिंपल 5 स्टेप्स थे। अगर आपने दुनिया भर की सारी चीजों को छोड़कर अगले 30 दिन के लिए सिर्फ ये 5 स्टेप कर लिए ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको अपनी लाइफ को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना और उसको भी बताओ इन 5 स्टेप्स के बारे में। फॉलो करो और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या आपकी इससे मदद हुई या नहीं हुई। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है।